नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग ने पिछला टॉपिक समाप्त किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में नंबर सिस्टम में। ठीक, नंबर सिस्टम में कुछ 5-6 चीजें होती हैं जिसको हमें पढ़ना है। पहला आता है नंबर सीरीज, दूसरा आता है मिसिंग नंबर, तीसरा आता है नंबर एनालॉजी, चौथा आता है नंबर ऑड वन आउट। ठीक है, ये 4-5 प्रकार की चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें शुरुआत करनी है नंबर सीरीज से। ठीक है, नंबर सीरीज देखिए भाई साहब, नंबर सीरीज में क्या करना है। ठीक है, 1 2 3 4 लगभग ऐसी टाइप की सीरीज होंगी जो कुछ कहीं तक जा रही होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा और हमें बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क में कुछ ना कुछ पैटर्न बनना होगा। जैसे कि पैटर्न बन सकता है हमारा गैपिंग का, ठीक, जिसे स्टेप फॉर्म में कहते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में। ठीक, ऐसे बननी होगी, या इनटू प्लस माइनस हो रहा होगा। ठीक है, मिक्सिंग सीरीज भी बन सकती है, मिक्सिंग। ठीक है, एक एक छोड़ के। दूसरा कहते हैं इलॉजिकल। ठीक है, जो लॉजिक नहीं लगा होगा इलॉजिकल हो सकती है। ठीक है, गैपिंग जैसे कैसे कह सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है हमारे पास गैपिंग के हिसाब से, 4 11 30 67 और 128। देखिए भाई साहब, 7 4 11, ठीक है, 19, इसमें गैपिंग है 37 की, और इसमें गैपिंग है 61 की, और आगे आते हैं 12 का। ठीक है, 7 7 14 18 का और 24 का। ये देखिए, अब 12 6 18, 18 6 24। ठीक है, ये है स्टेप फॉर्म। गैपिंग को ही हम कहते हैं स्टेप फॉर्म। ठीक है, पहले सबसे पहले तो चेक करेंगे स्टेप फॉर्म, कहीं ऐसा तो नहीं है स्टेप बाय स्टेप बनना हो तो ये स्टेप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप देखेंगे हम लोग स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में तो नहीं है। तीसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा अंतर हो, जब बहुत ज्यादा अंतर होगा तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो सकता है। आखिरी में देखेंगे मिक्सिंग और लॉजिकल, जो लास्ट में जाएंगे सबसे। मैंने कहा शुरुआत हम करते हैं गैपिंग से, शुरुआत हम लोग कहते हैं गैपिंग से। ठीक है, शुरुआत किससे करेंगे, गैपिंग से कहेंगे। मैंने कहा यहाँ 6 है, यहाँ 6, आगे वाला स्टेप भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 24 6 30 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब बड़ा है तो 61 और 30 91 हो जाएगा, और 91 भी जोड़ देंगे तो 8 1 9, और 9 2 11 219, इसका सीधा सीधा आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा स्टेप फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, स्टेप फॉर्म में। आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में हो या मल्टीप्लाई प्लस माइनस के फॉर्म में हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 5 11 24 और 51। ठीक, आगे देखते हैं। मैंने कहा पहले देखनी है गैपिंग या स्टेप फॉर्म, पहले देखनी है गैपिंग या स्टेप फॉर्म। हमने कहा 6 5 11, अब यहाँ पर जुड़ेगा 13, यहाँ जुड़ेगा 7 4 11 2 27। ठीक, आगे का हमें पता नहीं। आगे आते हैं 6 6 12 तो 7। ठीक है, 7 3 14। अब यहाँ पर देखिए गैपिंग फॉर्म भी है, या तो 7, ऐसा भी हो सकता है कि 7 दूनी 14 7 3 21। ठीक है, मल्टीपल के फॉर्म में चल रहा हो, 7 7 14 7 3 21 7 के टेबल के फॉर्म में चल रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है ऑप्शन बेसिस पे। देखिए और किसी चीज पे काम करेगा, हमने कहा एक चीज और यहाँ पे काम कर रही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे अगर देखते हैं
5 2 जा 10 प्लस 11, 11 2 जा 20, 2 प्लस 2 24, ठीक है 25 2 जा 48, 8 4, ठीक। आगे देखते हैं मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, आगे देखते हैं मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 एक कम 2 102 102 और 106 इसका आंसर हो जाएगा इस फॉर्म में। मैंने कहा अगर उस फॉर्म में जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये वाला चूज करना है कि आगे वाला चूज करना है। आगे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है तीसरा, 2 3 10 15 और 26, इसमें देखिए क्या करना है। 2 3 10 15 26, हमने कहा शुरुआत हम जब भी करेंगे देखेंगे कहीं गैपिंग के फॉर्म में या स्क्वायर को पहले देख लेते हैं या गैपिंग देख लेते हैं। इन दोनों में से एक कोई चीज लग जाती है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने कहा गैपिंग के फॉर्म में देखते हैं तो 2 1 3 7 5, हमने कहा बड़ा और घट्टा चला जा रहा है तो ये फॉर्म तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखी जा सकती है, मैंने कहा गैपिंग कहा, इसके बाद अल्टरनेट, मिक्सिंग माने अल्टरनेट भी ले सकते हैं। कभी कभी अल्टरनेट सीरीज भी आ जाती है, अल्टरनेट सीरीज मैक्सिमम तभी होगी जब दो चीजें रिपीट हो रही, जब दो नंबर रिपीट हो तो समझ जाए मतलब कि 99% ऐसा होता है, चांसेस होते हैं कि हमारी सीरीज अल्टरनेट होगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज, अगर यहाँ से मैं अल्टरनेट देखूं तो 1 4 5 7 4 11 5 4 9, तो अगर 9 होता 9 6 15 35, इसका आंसर 35 भी हो सकता था, ठीक। हमने कहा ऑप्शन के हिसाब से देखने हैं, ठीक। सेकंड आते हैं, हमने कहा इसके अलावा कुछ और लग रहा हो तो देख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्क्वायर को भी देखा, तो मैंने कहा इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, इसको 2 स्क्वायर माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, इसको 3 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको 4 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, और उसको 5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो आएगा 6 स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो मैंने कहा हमने एक ही क्वेश्चन को गैपिंग वाइज भी देख लिया, ठीक है। इसमें देखिए गैप भी लग रहा है, अल्टरनेट फॉर्म भी लग रही है, इसमें स्क्वायर क्यूब भी लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें लग रही है, तो एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। हमें चूज उसको करना है जो क्या बोलते हैं आपके ऑप्शन में हो। जैसे कि अभी तक मैंने गैपिंग वाले क्वेश्चन देख लिए, स्क्वायर को भी एक बार देख लिया है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी देख लिया, अल्टरनेट फॉर्म मतलब कि मिक्सिंग फॉर्म क्या होती है उसको देख लेते हैं। मैंने कहा मिक्सिंग और अल्टरनेट हमेशा तभी ज्यादातर यूज होगा, 99% तभी यूज होगा जब दो नंबर एक साथ आपको दिख जाए, दो नंबर एक साथ दिख जाए। तो मैंने कहा यहाँ दो नंबर एक साथ दिख गए तो मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है कि क्या अल्टरनेट सीरीज हो। तो मैंने कहा 2 से 5 5 से 11 11 से 23 चल रही होगी, ठीक है। इसको देखने के बाद मुझे लगा 2 से 5 जा रहा तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कह सकते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कह सकते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो ठीक है। अब आते हैं आगे का, हमने कहा यहाँ से 3 और 5, 5 से 9 और 9 से कुछ आगे चल रही होगी, इसमें क्या लगेगा। मैंने कहा 3 दूनी 6 माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। 5 रहेगा, 5 दूनी 10 माइनस 1 कर सकते हैं, 9 दूनी 18 माइनस 1 कर देंगे तो इसका आंसर 17 आ जाएगा। तो इसको हम मिक्सिंग या अल्टरनेट फॉर्म कहते हैं। इलॉजिकल की बात करते हैं, अगर इलॉजिकल की बात करें तो देखो भाई साहब इलॉजिकल में क्या होता है। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक, उसके आगे क्या होता है, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं और इलॉजिकल का मतलब समझते हैं क्या है। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन नंबर सीरीज के मेरे पास है, ठीक है। देखते हैं हमने इलॉजिकल कैसे काम कर सकता है। इलॉजिकल में देखिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक। नंबर डिजिट के फॉर्म में लिख सकता है या किसी भी जो खेलना चाहे वो खेल सकता है। मैंने कहा कैसे खेल रहा है यहाँ देखिए, हमने कहा यहाँ गैपिंग की बात करते हैं, ठीक है। अगर गैपिंग करेंगे तो 6 5 1 6 5 1 3 2 1, 9 6 3
7 में 6 गया 1 और 4 में 3 113। ठीक है, 9 5 14, 7 7 गया 0 और 0 गया तो 6 में 4 गया 205। ठीक है, यहाँ 2 का फॉर्म है और यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो गैपिंग तो नहीं लगनी है और भूल जाओ उसको। इसके अलावा क्या लगता है, गैपिंग नहीं लगेगी, स्क्वायर को कहीं से दिख नहीं रहा है मुझको। आगे देखते हैं, मिक्स फॉर्म है नहीं, बचा मेरा इलॉजिकल। इलॉजिकल की बात देखिए तो भाई क्या होगा। अब देखिए इलॉजिकल कैसे लग रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा ये 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर 25, ये 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर 36, ये 7 लिखा है, 7 का स्क्वायर 49, ये 8 लिखा है, 8 का स्क्वायर 64। तो आगे 9 का स्क्वायर होगा, एक डिजिट आगे एक डिजिट पीछे, तो 891 इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन होते हैं इलॉजिकल के। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कर सकता है। ठीक है, इलॉजिकल में एक चीज और कर सकता है, जैसे ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता, देखिए 1 2 3 आगे कुछ है कि पता नहीं, मैंने कहा 2 2 2, ठीक है, बीच में तो 2 आएगा कंफर्म है, 3 4 5 6 2 6, तो एक एक यूनिट डिजिट ले लेता है कभी, तो 426 उसका इस पे का आंसर है। यहाँ पे कोई भी स्टेप फॉर्म, कोई भी स्क्वायर क्यूब या और क्या बोलते हैं अल्टरनेट चीज वाली वर्क काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन और ये छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। 31 28 31 30 31 30 गैप और 31। ठीक है, जहां पे ब्लैंक है वहां पे मैं बताना है कौन सा नंबर होगा। ठीक है, अच्छा मैंने ही बताया था कि जब डबल नंबर एक साथ दिख जाए या बार बार दिखे तो लगभग हमारी होती है कि शायद अल्टरनेट काम करे, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ अल्टरनेट वाला काम तो नहीं है। ठीक है, गैपिंग देखते हैं, अगर अगर मैं गैपिंग देता हूं तो ये -4 +3 -1 +1 -1। ठीक है, यहाँ भी गैपिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा गैपिंग का समझ नहीं आ रहा है, स्क्वायर नंबर का समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले क्या थी गैपिंग या स्टेप फॉर्म, स्क्वायर या क्यूब हो गया। ठीक है, अल्टरनेट होगी, मिक्स फॉर्म हो गया, उसके बाद आता है इलॉजिकल। गैपिंग यहाँ लग नहीं रही है, स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में कुछ लिखा नहीं है, अल्टरनेट भी चलेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मिक्स फॉर्म अल्टरनेट को ही कहते हैं। ठीक है, बचा इलॉजिकल मेरा। इलॉजिकल में देखिए क्या यूज करता है। अब यहाँ पे क्या ऐसा लगेगा, देखिए मैंने कहा जनवरी के महीने में 31 होते हैं, फरवरी के महीने में 28 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में हमारा हो जाएगा 31। इस प्रकार इसका आंसर 31 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन ये। आगे देखते हैं, 3 10 101। ठीक है, जब भी मल्टी क्या बोलते हैं, जब भी ज्यादा वैल्यूज बढ़े, जैसे 3 से 10 हो रही, 10 से 101 हो रही है, तो यहाँ पर हमेशा केसेस मल्टीप्लाई +1 मल्टीपल के फॉर्म में चलेगा या स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में चल सकता है। ठीक है, मल्टीपल के फॉर्म में चलेगा या स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में चल सकता है। मैंने कहा मल्टीपल में अगर देखें यहाँ तो 3 तिक्का 9 3 तिक्का 9 +1 10 10 जा 100 +1 101 मल्टीप्लाई 101 +1, इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, या एक चीज और सोच सकते हैं कि 3 का स्क्वायर +1। ठीक है, 10 का स्क्वायर +1, तो 101 का स्क्वायर +1 10202 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3 4 7 11 18, इसमें क्या होगा जी। फिर से पहली बात गैपिंग की बात आती है, 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 7 18। ठीक है, तो अब यहाँ वाला सिस्टम तो भाई भूल गया, 1 3 2 3 1 4 4 3 7, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, गैपिंग खत्म। ठीक है, स्क्वायर को प्लस माइनस, ठीक है वो भी नहीं चल रहा है, मल्टीप्लाई +- लिखा है।
मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1, 4 2 जा 8 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 3 हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। अब आते हैं कुछ और, ठीक है। हमने जब कुछ भी ना बने तो इलॉजिकल लगता है, इलॉजिकल में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है। 4 3 7, ठीक है, लिख दिया। 7 4 11 लिख दिया, 11 7 18 लिख दिया, 18 और 1 29 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, ये तीनों एसएससी सीजीएल 2021 या 22 के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 0 7 26 63, 0 7 26 63, जब भी जीरो आ जाए, ठीक है, हमेशा याद रखिए जीरो आने में मैक्सिमम क्या बोलते कंडीशन होती है, या तो स्क्वायर करके -1 हो रहा होगा या प्लस करके -1 हो रहा होगा। मैंने कहा यहाँ 1 का क्यूब -1 भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब -1 भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं। लेकिन तय कैसे होगा कि कौन सा करना है, तो उसके लिए अगले नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे। ये 2 का क्यूब -1 है इसलिए स्क्वायर नहीं लगेगा, ये 3 का क्यूब -1 हो जाएगा, ये 4 का क्यूब -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का क्यूब -1 आ जाएगा, जो कि 124 हो जाएंगे। ये 9 क्वेश्चन थे, इन 9 क्वेश्चन में मैंने सारी पांचों की चीजें बता दी हैं। गैपिंग भी, स्क्वायर क्यूब फॉर्म में भी, अल्टरनेट फॉर्म में भी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड वगैरह भी हो गया, और इलॉजिकल चीजें आ गई। अब आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे जो एसएससी ने अब की बार 2023 और 24 में पूछा है, ठीक है। अब आते हैं अच्छे से क्वेश्चन पे, ठीक है, जो एसएससी सीजन लगभग इसी साल पूछे। 11 13 19 49 आगे क्वेश्चन हमारा फिलिंग ब्लैंक से इसको बताना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं गैपिंग से, ठीक है, गैपिंग से चलना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको स्क्वायर क्यूब में जाएंगे, ठीक है, थर्ड ये है, फिर फोर्थ अल्टरनेट पे, और फिफ्थ ये है हमारा इलॉजिकल, ठीक। पहले चलते हैं गैपिंग। मैंने अगर गैपिंग में जाएंगे तो 11 2 3 13 13 6 19 और 9 में 9 गया ये 30, ठीक है। यहाँ पे क्या लग सकता है, ठीक। अब यहाँ देखा 4 का गैप हो जाएगा और 24 का गैप हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक चीज और दिख रही है, मैंने अगर 2 3 जा 6 6 5 जा 30 और 30 3 5 7 का आगे हो सकता है बना, तो 210, ठीक है। आगे 210 जोड़ देंगे तो शायद मेरा आंसर 259 हो सकता है, ठीक है। एक चीज और, बाई चांस स्क्वायर क्यूब और कुछ तो नहीं लग रहा। आगे आते हैं, ठीक, यहीं पे हम देखते हैं एक चीज। मैंने कहा 11 2 3 13 6 और ये आ रहा है 30 हमारा, ठीक है। हल्का सा ध्यान दीजिए, 2 6 30, इसको देख के एक चीज समझ में आ रही है हमारे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब +3, आगे हो सकता है कि 4 का क्यूब -4 हो, तो 4 का क्यूब अगर -4 होगा, 4 का क्यूब अगर -4 होगा तो 4 चौके 16 चौके 64 -4 60 आ जाएगा, और 6 4 10 109, इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। तो मैंने कहा है कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या आता है। एक ऑप्शन हमारा 259 भी हो सकता है, एक ऑप्शन हमारा 109 भी हो सकता है। आगे देखते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसके दो आंसर है, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वो क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए मल्टीपल या डिवाइड कुछ हो रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पीछे से क्या हो रहा है, मल्टीपल बढ़ती जा रही संख्या है। तो हमने कहा हमें शुरू करनी है आगे से, तो आगे से कुछ ना कुछ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टेप फॉर्म में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि अंतर क्या है, तो अंतर भी बहुत सारा हो जाएगा। तो स्क्वायर क्यूब वाले तो यहाँ पर कुछ मेथड नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। गैपिंग कभी हो नहीं सकती इतनी ज्यादा। मैंने कहा जब बहुत ज्यादा गैप हो तो मल्टीप्लाई +-1 या डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ छोटे देखते हैं, अगर छोटे से देखते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, 4 से 24 4 5 20 2 22 4 2 8 2 10, ठीक है। और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। तो मैंने कहा कोई यहाँ नंबर होगा जिसका नंबर पे मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए, तो 16 चौको 64, इसका आंसर सीधे सीधे 16 आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई सर, 1 2 8
33 48। फिर से वही शुरुआत करी। मैंने कहा यहाँ पे तो स्टेप फॉर्म देखने में सही लग रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर आ रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल गैपिंग या स्टेप फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आगे आते हैं। आगे आने पे देखा, अगर मैंने कहा कुछ मल्टीप्लाई हो गया शायद हो रहा हो, तो मैंने कहा यहाँ एक डिफरेंस चल रहा है 6 का चल रहा है, 8 5 13 25 का चल रहा है, और 5 3 8 11 3 14 इसका चल रहा है। अब देखो भाई गैपिंग का फॉर्म तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, गैप तो सिस्टम हो गई नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर क्यूब फॉर्म में देख ले या मल्टीपल मल्टीप्लाई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई स्क्वायर फॉर्म में, तो हमने कहा अगर यहाँ मल्टीप्लाई वन करते हैं तो प्लस वन हो सकता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 8 10 24 करते हैं तो 24 9 जाए तो 9 हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म भी आ रहा है। आगे देख लें, मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं और 16 अगर हो रहा होगा तो आंसर सही चल रहा है। प्लस 1 1 का स्क्वायर सीधे सीधे लिखते हैं, प्लस 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 होना चाहिए और 5 का स्क्वायर, मतलब कि 55 25 और 30 30 मल्टीप्लाई बाई 5 करो पहले, 5 8 40 5 को 20 4 24 5 740 740 से 25 जोड़ दोगे तो 765 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। फिर से मैंने कहा कुछ मल्टीपल में चल सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा गैपिंग है, तो देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 चल रहा है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 चल रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ होगा और मल्टीप्लाई बाय 3 होगा मतलब कि 16 होगा, 16 3 48 का सेम आंसर आता है। अब आता है 5 27 61 वाला, ठीक, इसमें देखिए क्या करना है। फिर से वही बात, मैंने कहा पहले गैपिंग देख लेते, 7 5 22 आ रहा है, 4 5 हो गया 4 2 में 1 गया 2 12 6 गया 62, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है भाई। एक फॉर्म और एक और नीचे स्टेप जाते हैं, 4 में 2 गया 3 1 12 7 4 11 5 में 3 गया 2, ठीक है, 12 27 कुछ भी ऐसा ही निकला, तो स्टेप फॉर्म तो नहीं लगेगी। स्क्वायर क्यूब एक बार देख सकते हैं क्योंकि यहाँ 27 दिख रहा है हमें, ठीक है, 27 दिख रहा है, ये तो 3 का क्यूब फॉर्म है, आ गया, ठीक है, 3 क्यूब हो जाएगा। आगे क्या करना है देखो भाई साहब, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब माइनस 3 दिख रहा है, अच्छा ये भी तो 4 का क्यूब माइनस 3 दिख रहा है, और ये हमारा दिख रहा है 2 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, ये सॉरी ये फिर होगा तुम्हारा 3 का क्यूब माइनस 3 27 27 में 3 गया 24, ये 3 का क्यूब माइनस 3 होगा। आगे निकालना है तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 6 का क्यूब माइनस 3 होगा, 6 36 6 216 216 में 3 गया 213 उसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ये 14 क्वेश्चन हो गए जो टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है मैंने अभी बताया कि किस तरीके से सोचना कैसे है, ठीक है। पहले हम सोचते हैं कि गैपिंग तो नहीं होनी, कहीं स्टेप फॉर्म तो नहीं चल रहा है। सेकंड पे हम जाते हैं कि क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। थर्ड पे मैं जाऊंगा कि स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में या स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जब देखते हैं कि दो नंबर एक साथ दिख जाए, दो नंबर एक साथ दिख जाए, तो वहाँ 90% चांसेस होता है कि वहाँ अल्टरनेट फॉर्म में यूज हो रहा हो। आगे जब कुछ भी नहीं यूज होता है, जब कुछ भी काम नहीं आएगा, तो वहां पे इलॉजिकल चीजें होती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आज की क्लास लगभग यहीं पे समाप्त होती है।
हम लोग अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2023-22 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतनी सी चीज आज बताना था हमें, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास ही नंबर सिस्टम की कि सोचते कैसे हैं कि अगर नंबर सीरीज आएगी तो मैं पहले टारगेट कहाँ करूंगा, सेकंड स्टेप पे क्या करना है और थर्ड स्टेप पे जाना है क्या है। तो मैंने कहा पहली चीज अगर हम देखेंगे, अगर पहली चीज देखेंगे तो गैपिंग या स्टेप फॉर्म देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो नहीं बनता है तो स्क्वायर क्यू फॉर्म देख लेते हैं, कहीं प्लस माइनस ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस देख सकते हैं। चौथा अल्टरनेट तभी ज्यादातर मैक्सिमम टाइम 99% तभी लगेगी जब डबल नंबर आ जाए, ठीक, एक नंबर वापस रिपीट हो जाए। और पांचवा आखिरी है जो हमारा इलॉजिकल है। इलॉजिकल में वो कुछ भी सोच सकता है, वो आपका दिमाग उस समय सही सोच सकता है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च वाला बताया था 31-30 वाला लिख के, ठीक है, अगर वो आप सोच पाते हैं, इतना दिमाग में आ पाता है आपके तो ठीक है, नहीं तो उसको करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आज के लिए जय हिंद।